गुड मॉर्निंग टू माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल एंड अनदर ब्लॉग। अभी हो रहे हैं 6:48। सो ब्रश वश कर लिया मैंने, आज के लिए रेडी। और फिलहाल बाहर का टेम्परेचर दिखा रहा है 7 डिग्रीज और AQI जो है वो 320 प्लस है। कि मेरे रूम का AQI जो है वो अभी 28 दिखा रहा है ऐप में, थैंक्स टू दिस क्यूबो। सो आज से कोशिश करते हैं कि स्टेप काउंट जो है एटलीस्ट 5000 जो अचीव किया जाए। बाकी चलते हैं और बॉम वाटर भरते हैं थोड़ा अपनी बॉटल। तो जल्दी उठ आते हैं, तो लगता है मम्मा ने चाय बना दी उनके लिए पहले ही। फिलिप्स का इलेक्ट्रिक केटल है मेरे पास, काफ़ी बढ़िया है। मेरे को बालकनी में खड़ा होना पसंद है, थोड़ा फ्रेश एयर लेना। पॉल्यूशन है तो क्या करें, पर आदत वही है मेरी, सर्दी हो चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो। तो सुबह सुबह पहले मैं बालकनी में आ जाता हूँ। 7 बजने वाला है पर कोहरा नहीं है आज, कोहरा होता है। हमारी सोसाइटी की बाउंड्री वॉल्स में जो ए है हमारा RW है, उन्होंने स्पीकर्स इंस्टॉल किए हैं। सो जब लोग मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं या इवनिंग वॉक पे निकलते हैं उस टाइम पे म्यूज़िक बजता है इसमें। सो या तो भजन बजते हैं या पुराने गाने बजते हैं उसमें। सो अच्छा लगता है। अब 20-25 मिनट ज़रा वॉक की जाए इस ट्रेडमिल में। यहाँ डिफरेंट स्पीड ऑप्शन भी हैं, 2 की स्पीड से भी चल सकता है, 6, 10, 14। अदरवाइज़ आप मैनुअली भी कर सकते हो स्पीड को कंट्रोल, और इंक्लाइनेशन भी है इसमें। उसके लिए भी बाय डिफ़ॉल्ट 15 और 10 का ऑप्शन भी है। बाकी आप गाने वाने भी प्ले कर सकते हैं इसमें, केबल कनेक्ट करके। ड्यूराफिट की है ये, हैवी ड्यूटी। तो नाश्ते में आज आलू भिंडी, चपाती और 2 बॉइल्ड एग्स। चलो नाश्ता करते हैं। और फिलहाल मैं देख रहा हूँ नेटफ्लिक्स पे ये सीरीज़ 90s मिडिल क्लास बायोपिक। ये भी अच्छी है, एक फैमिली के ऊपर है। 3 भाई बहन हैं, 2 भाई 1 बहन। बहन और बड़ा भाई जो है वो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। जो सबसे छोटा भाई है वो बुद्धू टाइप है, और उनके पापा जो है मैथ्स के टीचर हैं गवर्नमेंट स्कूल में। सो उन पर पेयर प्रेशर आता है अच्छे नंबर लाने का। सो अच्छा है, सीरीज़ देख सकते हैं अगर नेटफ्लिक्स को एक्सेस है तो। बाकी मैं देख रहा हूँ इसको अपने डेस्कटॉप मॉनिटर पे, मैंने फायर स्टिक लगा रखी है। और बाहर निकल गई है धूप। तुलसी तो नहीं हुआ जनरेट, मेरे ख्याल से ये बीज या तो बेकार थे उगाओ के, या तो फिर मेरे को कैसे उगाना ही आया। ये उगाऊ ब्रांड के थे सीड्स जो मैंने तुलसी के यहाँ पे लगाए थे स्पॉट पे। 6 से 8 दिन लिखा है, वैसे तो 6 दिन हो गए शायद, पर कुछ वो उगता हुआ तो दिख नहीं रहा मेरे को। पता नहीं जर्मिनेट होना मतलब शुरू होगा और फिर कुछ टाइम बाद ऊपर दिखना। और ये बीच का जिस तरह से दिखना है, छोटे छोटे राई के दाने के जैसे। वैसे तो 0.5 सेंटीमीटर नीचे इनको वो करना था, तो थोड़ी मिट्टी में ऊपर भर दूंगा। बाकी उगाओ ब्रांड का प्लांट टॉनिक भी लिया था मैंने, थोड़ा ये भी स्प्रे कर देता था उस पर। बाकी ये तुलसी का पौधा भी थोड़ा मुरझाया हुआ लग रहा है, एक टहनी तो पहले मुरझा गई थी। पावर हाउस के बगल में ये भी आज क्यारी में कुछ तो उगा रहे हैं। बीच बीच में आते रहते हैं यहाँ पे उगाने के लिए। यहाँ पे जैसे ये जर्मिनेट होकर मेरे ख्याल से जब थोड़ा बहुत उग जाते हैं
तो यहाँ से निकाल के फिर ये सोसाइटी में अलग अलग जो पार्क बने हुए हैं, बीच में गार्डन बने हुए हैं, वहाँ पे जाके फिर वो उसको वहाँ पे गमलों में लगा देते हैं। गाइस इनके 2:30 बज रहे हैं अभी और धूप तो अच्छी खासी आ रही है। आज फिर से बालकनी में बैठ गया मैं धूप सेकने, मज़ा आ रहा है। धूप पे बैठ जाना तो नींद से भी आती है। कहते हैं सूरज की गर्मी में जो है विटामिन डी भी मिलता है, पर मेरे ख्याल से वो उगते हुए सूरज के संपर्क में आकर मिलता है। ये तो तेज़ कड़ी धूप हो रही है, इसमें तो मेरे ख्याल से विटामिन डी का कोई वो नहीं होगा, पर हाँ गर्माहट चाहिए हो तो उस पर्पज़ से इसे यूज़ कर सकते हैं हम इस धूप को। दिस इज़ व्हाट हैपेंस टू यू व्हेन यू हैव 2 डॉटर्स एट होम। 5:30 हो गए हैं और मैं आ रहा हूँ किचन में अपने लिए ग्रीन टी बनाने के लिए। मेरे पास ये पड़ा हुआ है टी बॉक्स का अश्वगंधा ग्रीन टी, 100% होल लीफ टी, 0% बिटरनेस। अच्छा टेस्ट है, कड़वाहट नहीं है। और अपने फिलिप्स के केटल में पानी गर्म कर रहा हूँ फिलहाल। अपना थर्मस भी ले आऊँ मैं गर्म करने के लिए, गर्म पानी लाने के लिए। बॉक्स में 50 टी बैग्स आते हैं, ऐसे हैं ये। और अच्छा है साइड में कट है ना, तो उसको फाड़ने में दिक्कत नहीं है, आसानी से फट जाता है एक पैकेट। ये डाल दिया मैंने ग्रीन टी बैग इसमें पानी में, 2-3 मिनट के लिए इसको डिप करके रेडी हो जाएगी। आई एम पार्ट ऑफ एप्पल इकोसिस्टम। iPhone 13 से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। मैकबुक M4 सामने है, iPad मिनी भी है मेरे पास 5 और एप्पल वॉच SE। और ये सारे जो हैं प्रोडक्ट्स रिलायबल हैं और अच्छे हैं। सो अगर आप गूगल का क्रोम ब्राउज़र यूज़ करते हैं तो उनकी तरफ से एक क्रिटिकल सिक्योरिटी अलर्ट भी आता है ईमेल के लिए। डाउन करते हैं वो वेबसाइट्स जहाँ के जो पासवर्ड्स हैं वो किसी एक्सटर्नल सोर्स में उनको मिलते हैं डेटा ब्रीच के थ्रू। सो वो लिंक भी देते हैं कि आप लिंक में जाकर अपना पासवर्ड चेंज कर लें। सो इस मेल को ट्रैक करके रखा कीजिए। जब भी आपको गूगल से कोई ऐसा मेल आता है, जस्ट क्रॉस चेक कीजिए कि अगर आपने रिसेंटली पासवर्ड चेंज किया है नहीं किया है, तो आप एज अ सिक्योरिटी पर्पस सेफ्टी के लिए पासवर्ड चेंज कर लें। यही करते हुए मैं फ्लिपकार्ट भी देख रहा था, फ्लिपकार्ट भी उस लिस्ट में था, तो मैं फ्लिपकार्ट का पासवर्ड मैं चेंज करने गया। वही करते हुए मैं काफ़ी दिन से फ्लिपकार्ट में शॉपिंग नहीं करी थी। सो मुझे वहाँ दिखा कि मेरा एक गिफ्ट कार्ड जो है वहाँ पे पड़ा हुआ था 2960 रुपये का, जो कि 1.5 साल से मेरे ख्याल से पड़ा हुआ वहाँ पे, और मैं भूल गया था बिल्कुल ही। और उसकी वैलिडिटी सिर्फ ये मिड ऑफ जनवरी 2026 तक ही थी। सो लकीली मैंने वो दिख गया मेरे को प्रोफाइल में जब मैं चेक कर रहा था। सो मैंने उससे शॉपिंग कर लिया, फ़िलहाल ग्रॉसरी वगैरह मंगा ली है और 2960 रुपये जो थे वो पूरे स्पेंड कर दिए। सो इस मेल का एक फ़ायदा तो हो गया, इस चक्कर में मैं पासवर्ड चेंज करने गया तो प्रोफाइल भी मैं जस्ट चेक कर रहा था, मुझे वो गिफ्ट कार्ड दिख गया और मेरे को दिख गया है कि पैसे बच गए। अच्छा, आप लाइव ट्रैक कर सकते हैं कि राइडर कहाँ तक पहुँचा है। सोसाइटी जो है वो नो ब्रोकरहुड ऐप यूज़ करती है। कोई भी विजिटर आता है तो उसी के थ्रू हमारे को अलर्ट्स आते हैं। सो अप्रूव या डिसअप्रूव हमारे को करना होता है उसी ऐप के थ्रू। पर कई बार दिक्कत ये होती है कि लोग आते हैं या डिलीवरी बॉय आते हैं किसी और घर के लिए, और हमारे सिक्योरिटी वाले जो हैं गलती से गलत एड्रेस अपडेट करते हैं। जैसे हमारा D है, समझ लो कोई P बोलेगा तो P की जगह वो D कर देंगे। सो अप्रूवल के लिए हमारे यहाँ पे आ जाता है और घर में 3-4 लोगों को एक्सेस है। सो उनको लगता है किसी और ने मंगाया होगा, किसी और ने मंगाया और हमें पता नहीं है, वो जल्दबाजी में अप्रूव कर देते हैं। सो ये दिक्कतें हैं इस ऐप में कि पता नहीं चलता एक्चुअली में कि वो हमारा ही ऑर्डर है कि नहीं है। आज भी 2 ऐसे गलत डिलीवरीज आई थी जो कि हमारे लिए आ गया अप्रूवल के लिए, वो था किसी और घर के लिए। बाकी जब मैं लोकली ब्लिंकिट, ज़ेप्टो या बिग बास्केट वगैरह साइट इन ऐप के थ्रू सामान मंगाता हूँ तो मैं लिमिटेड मंगाता हूँ, मुझे क्योंकि लगता है कि हाँ एक ही बंदा आता है और वो ज़्यादातर बैग में कैरी करके लाते हैं। सो ज़्यादा भारी ना हो जाए, तो मैं इतना हैवी सामान कभी ऑर्डर करता नहीं हूँ, या तो मैं 2 ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ, स्पेशली ज़ेप्टो या बिग बास्केट में जो होता है, क्योंकि डिलीवरी फ्री हो जाती है मोस्टली। ब्लिंकिट में चार्जेबल होता है। ऑलमोस्ट हो गया है। सोया चंक्स की सब्ज़ी बनी हुई थी और चपाती, और ये मूंग दाल का हलवा है। तो मुझे लग रहा था कि वो अकेला तो सामान ऊपर ला नहीं पाएगा, उसका कॉल आ गया था कि अगर आप आ सकते हो तो हेल्प कर दो, तो मैं नीचे चला गया और मेरे पास एक ट्रॉली बैग था, तो उसमें मैंने 10 किलो के आटे के कट्टे मंगा रखे थे, वो मैंने उसमें डाल दिए। एक 5 किलो चावल का कट्टा मैं उठा के लेके आ गया ऊपर, और वो सिर्फ एक 5 किलो का और एक छोटा सा एक और आइटम था वो उठा के ऊपर लगा था, तो उसका आधा काम तो मैंने ही कर दिया। एक ट्रॉली ली थी, काम की है। 20 किलो आटा तो इसी में आ गया था। सब्जी वब्जी लेने के लिए डेली जो सामान लाते हैं वो इसमें आ जाता है आराम से।
बाकी ऐप में भी कुछ होना चाहिए प्रोविज़न कि कितना केजी तक हम ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी या तो बैकएंड में उनको अरेंज करना चाहिए कि 2 राइडर भेजें या फिर छोटा मिनी ट्रक में भेजें सामान, अगर ज़्यादा सामान है, या फिर ट्रॉली दें उनको। कई बार तो ट्रॉली लेके आते थे लोग, उसमें कन्वीनियंट पड़ता है। अब ये लोग बैग पकड़ा देते हैं, बड़े बड़े बैग। अभी मेरे ख्याल से 35 किलो तो ये कंधे में एक बड़ा सा बैग था, उसको बाइक में रख के लेके आया है पीछे, विच इज़ आई थिंक रिस्की। अगर कहीं मोड़ेगा वगैरह 35 किलो, आई एम नॉट श्योर अब वो कितना स्ट्रॉन्ग होगा राइडर, उस पर डिपेंड करेगा ज़्यादा। सो डिनर ख़त्म करते ही ये मेहनत का काम हो गया थोड़ा। बाकी ठंड तो हो रही थी नीचे, बाहर निकल के पता चल गया कि सर्दियों का मौसम है। अब थोड़ी देर देखेंगे नेटफ्लिक्स, अब फिर सोने की तैयारी करते हैं। मिलेंगे अगले दिन नए दिन और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शब्बा खैर, गुड नाइट, बाय बाय।